यस, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्टोक्स थ्योरम। अब हम लोग जो है डिस्कस करेंगे कि स्टोक्स थ्योरम क्या हुआ करता है और इसका प्रूफ भी हम लोग पढ़ेंगे कि वो जो थ्योरम कहा करता है उसको कैसे हम लोग जो है डेराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है डिस्कस करेंगे स्टोक्स थ्योरम क्या होता है और उसके बाद जो उसका प्रूफ रहा करता है। ठीक है, कि वो स्टोक्स थ्योरम कैसे लिखा जा सकता है उस तरह का जो उस पर प्रूफ करेंगे। बाकी इस पर कुछ सवाल वगैरह भी करेंगे जो कि नॉर्मली आपका जो है एक तरह से यूनिवर्सिटी बेस्ड क्वेश्चंस रहा करेंगे, कुछ जैम वगैरह का बेस्ड क्वेश्चंस रहा करेंगे, इस तरह का कुछ कुछ सवाल भी हम लोग जो है करेंगे। ठीक है, फिलहाल में हम लोग स्टोक्स थ्योरम क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए इसका जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो रहा करता है स्टोक्स थ्योरम का वो इस तरह का रहा करता है। जो इसका स्टेटमेंट रहा करता है क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन, ठीक है, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन इज इक्वल टू ये आपका जो है सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ दैट वेक्टर फंक्शन। ठीक है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ दैट वेक्टर फंक्शन। ठीक है, यही आपका जो है क्या हुआ स्टोक्स थ्योरम कहलाता है। ठीक है, तो ये स्टोक्स थ्योरम एक्चुअली क्या करने के लिए आपको देता है या क्या मदद करता है मैथमेटिकली रूप से जो है ये किसी क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल फंक्शन को जो है सरफेस इंटीग्रल में आपको कन्वर्ट करने में मदद देगा। ठीक है, या सरफेस इंटीग्रल को जो है आप क्लोज लाइन इंटीग्रल में एक तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये कई जगह पे जरूरत भी पड़ता है। ठीक है, कई जगह पे फिजिक्स में भी आपको जरूरत पड़ता है और मैथमेटिक्स में भी इस तरह का जरूरत पड़ते हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन का, लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल। साथ में ये आपको ये भी जानकारी दिया करता है कि जो है कर्ल जो है कैसे लाइन इंटीग्रल के साथ जो एक तरह से कनेक्ट किया हुआ या कैसे उससे रिलेटेड एक्चुअली। ठीक है, तो इसी बात को हम लोग जो है यदि हम लोग को स्टेटमेंट बोलना रहा तो इसी के हिसाब से हम लोग स्टेटमेंट बोल देंगे। ये जो हम लोग का मैथमेटिक्स का जो ये आपको लिखा हुआ है नोटेशन इसी के फॉर्म में हम लोग सेंटेंस भी लिख देंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग पढ़ेंगे क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल। ठीक है, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फंक्शन वी। ठीक है, वी वेक्टर से भी वेक्टर फंक्शन को डिनोट कर सकते हैं या एफ वेक्टर से भी बोल सकते हैं या आर, आप जो भी मर्जी हो उससे आप कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ दैट वेक्टर फंक्शन। ठीक है, आप इस तरह से बोल सकते हैं और सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ दैट वेक्टर फंक्शन। और कौन सा सरफेस इंटीग्रल, कौन सा सरफेस जो कि इस क्लोज्ड लाइन के द्वारा जो है बनाया गया है। लाइन जब क्लोज होता है सरफेस बनता है। ठीक है, तो जो क्लोज्ड लाइन एक्चुअली इसके वजह से जो सरफेस होगा उसका सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कंक्लूजन में तो आप ज्यादा अच्छा से इसी स्टेटमेंट देखने को सेंटेंस से तो कहीं ज्यादा ये जो आपको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, बाकी इसको सेंटेंस के फॉर्म में इसका स्टेटमेंट को आप लिख सकते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट को आप इसको लिख सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं स्टेटमेंट को, जस्ट मिनट थोड़ा सही कलर ले रहे। स्टेटमेंट को आप लिख सकते हैं और ये किस तरह से लिख सकते हैं इसी को देखिए क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल। ठीक है, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन, ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन आप बोल सकते हैं, कोई भी वेक्टर फंक्शन हो, ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन इज इक्वल टू क्या, अब इसको पढ़िए, इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ दैट वेक्टर फंक्शन। ये ध्यान रखना है, ऑफ कर्ल ऑफ दैट वेक्टर फंक्शन, कर्ल ऑफ दैट वेक्टर फंक्शन। ठीक है, दैट वेक्टर फंक्शन, कर्ल ऑफ दैट वेक्टर फंक्शन, जो वेक्टर फंक्शन लेके चले थे जिसका क्लोज लाइन इंटीग्रल लिए थे उसी वेक्टर फंक्शन का कर्ल ऑफ दैट वेक्टर फंक्शन। ठीक है, और जो सरफेस होगा कौन सा सरफेस होगा जो उस लाइन के द्वारा जो है इंक्लोज किया गया। ठीक है, तो यही उसका स्टेटमेंट हुआ, तो ये स्टोक्स थ्योरम हुआ। अब इसको हम लोग प्रूफ करेंगे एक्चुअली जो। ठीक है, कई बार एग्जाम में आपको सीधे से क्वेश्चन पूछा हुआ रहेगा स्टेट एंड प्रूफ स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, तो जहां पे ऐसा सवाल आएगा वहां पे आप इस चीज को जो है कर सकते हैं। ठीक है, और ये दोनों के लिए आता है, फिजिक्स वाले के लिए भी आता है, मैथमेटिक्स वाले के लिए आता है। ठीक है, जैसे जैसे आप हायर सेक्शन में जाते हैं एक्चुअली जो है फिजिक्स में काफी ज्यादा जो है मैथमेटिक्स का इस्तेमाल होना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आपको जो है कई सारे पोर्शन को जो मैथमेटिक्स का एक तरह से जो है आपको साइड में लेकर के जो हमेशा चलता ही हुआ रहना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग जो है एक तरह से स्टोक्स, और यहाँ पे समझना रहता है, ऐसी अंधाधुन मैथमेटिक्स में जैसे लोग पढ़ते हैं ना वैसे करके पढ़ लीजिए तो फिजिक्स में आपको काम नहीं आएगा। आपको सही से इमेजिनेशन रहना चाहिए। ठीक है, समझ में आना चाहिए कि ये जो है किस सिचुएशन में इसको हम लोग अप्लाई करेंगे, और जब ये समझते हैं तो फिर आपको अप्लाई करने भी आना चाहिए। ठीक है, ये दोनों बात रहना चाहिए। ठीक है, इसलिए फिजिक्स में जो है मैथमेटिक्स का ज्यादा प्रयोग एक्चुअली रहा करता है, इसलिए आपको जो है इसका जानकारी जो है सही से समझा हुआ रहना चाहिए। ठीक है, जबकि फिजिक्स में ही ज्यादा इस चीज को जो है समझ पाते हैं। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल में हम लोग जो इसका प्रूफ करेंगे और आगे जहां भी इस्तेमाल आएगा तो विदाउट प्रूफ इस तरह का जो हम लोग
इस्तेमाल करेंगे रिजल्ट को। एक्चुअली कई बार इस्तेमाल किए भी होंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वगैरह सेक्शन में जो है, ठीक है, लिखते होंगे यूजिंग स्टोक्स थ्योरम जो हम लोग सरफेस इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल को हम लोग लाइन इंटीग्रल में, कभी लाइन इंटीग्रल को जो है सरफेस इंटीग्रल में, गॉस डाइवर्जेंस का कभी इस्तेमाल करते होंगे, तो आपको जो है सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम में, वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में, इस तरह से हम लोग जो एक तरह से बदलते होंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल में हम लोग का फोकस है स्टोक्स थ्योरम को एक्चुअली, ठीक है, जिसका स्टेटमेंट हम बताए हुए हैं, लेकिन मेन जो है आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। और अभी हम लोग प्रूफ इसका पढ़ेंगे, ठीक, बाकी बाद में हम लोग इसका एप्लीकेशन भी देखेंगे, अभी प्रूफ पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब क्लियर हो चुका है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। ये कैसे आप लिख सकते हैं, ठीक, तो प्रूफ, ठीक है। तो अच्छा रहेगा कि आप नोट्स वगैरह भी निकाल लीजिए, सिर्फ ऐसा ही जो है सुनते रहिएगा तो उतना ज़्यादा दिमाग पे नहीं आएगा, जितना अच्छा से आप जो है नोट्स वगैरह पे लिखते हुए या नोट भी साथ में करते रहते, या पहले सुन लीजिए अच्छी तरह से फिर दोबारा नोट्स, लेकिन नोट्स बनाना आपको ज़रूर होगा, ठीक है। नोट्स बनाए रखिएगा तभी आपका जो है दिमाग पर रहेगा और आप इसको इस्तेमाल कर पाइएगा, रिवाइज करिएगा तभी तो दिमाग पर रहेगा आपका जो है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं इसमें प्रूफ में। तो हम लोग पहले कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। कंसीडर क्या करते हैं, कोई इरेगुलर सरफेस जो है, ठीक है, कोई भी सरफेस को आप एक तरह से कंसीडर करिए, ठीक है। मान लेते हैं कि इस तरह का कोई सरफेस हुआ, ये जो सरफेस है एक्चुअली आप इसको जो है छोटे छोटे सरफेस में आप इसको जो है बना सकते हैं, ठीक है। छोटे छोटे सरफेस मतलब इस सरफेस को आप इमेजिन कर सकते हैं छोटे छोटे सरफेस के रूप में, ठीक है। क्या करने वाले हैं एक्चुअली हम समझा रहे हैं इधर, क्लियर है। इसको आप छोटे छोटे सरफेस के रूप में आप इसको इमेजिन कर सकते हैं, और भी छोटा आप इमेजिन कर सकते हैं। हम थोड़ा सा जो है बड़ा करके सरफेस को बनाए, लेकिन और छोटा छोटा आप सरफेस को इमेजिन कर सकते हैं। इस तरह के छोटे छोटे सरफेस के रूप में आप इसको जो है इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। जो बड़ा ये सरफेस है इसको आप ऐसे से छोटे छोटे सरफेस या इससे भी छोटा छोटा सरफेस आपको जो है इमेजिनेशन में लाना होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग थोड़ा बड़ा बनाए हुए हैं ताकि हल्का बहुत कैलकुलेशन का वहाँ पे जो कर पाए, ठीक है। कुछ लिखना हो तो लिख पाए एक्चुअली, ठीक है। तो सपोज कर लीजिए क्या, हम थोड़ा सा इंक बदल ले रहे हैं, ठीक है, ताकि उसमें जो है सही से लिख पाए। एक्चुअली ये वाला तो विजिबल ही होगा। सपोज कर लीजिए हम लोग जो है दो सरफेस को जो है, दो ये अंदर का जो सरफेस है इसको कंसिडर करते हैं। मान लेते हैं इसको जो है C1 नाम देते हैं, ठीक है। इसको जो हम लोग C1 नाम दे दे रहे हैं और इसको जो है C2 नाम दे दे रहे हैं। तो इसको जो है ये दो सरफेस हुआ C1 और C2, और इस पर पहले हम लोग काम करेंगे। इस पर हम लोग जो है क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल करके देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। हम लोग जो है C1 का क्लोज लाइन इंटीग्रल प्लस C2 का क्लोज लाइन इंटीग्रल, इसको करके पहले देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। तो हम इसे जानकारी दे दे रहे हैं कि रिजल्ट यही आएगा कि जब आप इसको बारी बारी से जो आप इसको इंटीग्रेट करिएगा ना क्लोज लाइन इंटीग्रल, तो ये आप जो इंटीग्रल है एक्चुअली उसको बाहर की ओर रख देगा। मतलब आप इसको इंडिविजुअल करिए या पूरा का पूरा एक साथ जो है आप इस वाले का जो है इंटीग्रल लीजिए, जो बराबर आएगा एक्चुअली। और इससे कंक्लूजन यही मिलता है कि यदि आप इस पूरे सरफेस को छोटे छोटे सरफेस में यदि कंट्रीब्यूट कर दिए हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिए एक तरह से जो है, ठीक है, तो आप जो है जब इंटीग्रेट करिएगा सभी टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे को जो है सभी को एक साथ जोड़िएगा, तो आपको बाहरी वाले सरफेस पे इंटीग्रेशन करने के लिए वो आपको जो है करेगा, मतलब इन द सेंस कि बाहरी वाले सरफेस पे इंटीग्रेशन पे आपको भेज देगा, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको पहले देखेंगे। अभी तो हम जानकारी सीधे दे दी, जिनको जानकारी होगा समझ में आ रहा होगा, जिनको जानकारी नहीं होगा उनको लग रहा होगा क्या क्या बोले हैं। तो क्या क्या बोले हैं फिलहाल करेंगे, उसके बाद फिर से जब बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। तो हम लोग दो जो है क्लोज सरफेस को हम लोग ले रहे हैं, इसका नाम भी दे दे रहे हैं हम लोग। इसको A नाम दे दे रहे हैं, इसको B नाम दे दे रहे हैं, इसको C नाम दे दे रहे हैं, इसको D नाम दे दे रहे हैं, इसको फिर हम लोग E नाम दे दे रहे हैं, इसको F नाम दे दे रहे हैं, ठीक है, इसको F नाम दे दे रहे हैं, और इसको जो है, ठीक है, ये हो गया आपका जो है। तो ये दो सरफेस हो गया ABCD A, दूसरा जो सरफेस है वो BEFCB ऐसे करके जो, ठीक है। तो देखिए हम लोग जो है ना इन दोनों का जो है क्लोज लाइन इंटीग्रल लेंगे, ठीक है, क्लोज लाइन इंटीग्रल, ठीक है। तो एक सर्टेन डायरेक्शन में हम लोग इसको घूमेंगे, ठीक है। इसमें भी जो हम लोग क्लोज लाइन इंटीग्रल लेंगे। समझ में आ रहा है ना बातों को, जो है ध्यान से सुनिएगा। ये सब कोई कहानी या चुटकुला नहीं चल रहा है एक्चुअली, जो है कि आप ऐसे ही जो है लाइटली मूड में जो है देखते रहिएगा, आपको समझ में आएगा। सीरियसली रूप से कंसंट्रेट होकर आपको पढ़ाई वाला मूड पे आपको रहना होगा। यूट्यूब पे ऐसे ही देख रहे हो ना जैसे नॉर्मली आप एंटरटेनिंग टाइप का, वैसा टाइप का देखिएगा तो बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगा, ठीक है। पढ़ाई वाले मोड पे जो है आप जो है सिचुएशंस को समझिए और उस तरह से कंसंट्रेट रहिएगा, ठीक है। तो हम लोग इस तरह का जो है लेते हैं। तो इस वाले में खास बात आप ये देखिएगा, जो B और C वाला जो आपको दिख रहा है, ये B और C वाला, इसमें क्या है, इसके हिसाब से ABCD ये वाला इसके हिसाब से चल रहे हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये वाला इधर की ओर जा रहा है BC वाले में, और जब हम लोग इस वाले के कर्व 2 वाले के हिसाब से चल रहे हैं BEFCB वाले में, तो इधर तो जस्ट अपोजिट, इसके हिसाब से चल रहे हैं तो इधर की ओर एरो है, और इसके हिसाब से चल रहे हैं तो इधर की ओर है, ठीक है। और इस बात को हम लोग इस्तेमाल करेंगे एक्चुअली जो, ठीक है। तो आप देखिए जो आपका जो इसको आप दीजिएगा, ठीक है, कंसीडर, पहले लिखते हैं इसको जो है, कंसीडर टू कर्व्स,
ठीक है। सबसे पहले तो आपको लिखने उखने के लिए बारे में यदि आपको एग्जाम में लिखना हो तो सब जानकारी देते हैं कि हम लोग सरफेस को कंसिडर करते हैं और उस सरफेस को छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े सरफेस में उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं, ठीक है। और फिलहाल में हम लोग जो है 2 सरफेस पे हम लोग काम करके देख रहे हैं उस छोटे छोटे टुकड़े वाले में, ठीक है। तो कंसिडर टू कर्व्स C1 एंड C2। जो C1 और C2 जो कर्व है जिसको हम लोग ABCDA, ठीक है, ये पहला कर्व, दूसरा कर्व BEFCB, ये दूसरा कर्व, ठीक है। तो इसमें हम लोग दोनों कर्व को कंसिडर कर रहे हैं और इस दोनों में जो हम लोग पहले इसको लेंगे तो C1 और C1 जो है कर्व को क्लोज लाइन इंटीग्रल करेंगे, ठीक है, फॉर ए गिवन वेक्टर फंक्शन, ठीक है, प्लस C2 वाले कर्व का जो है हम लोग क्लोज लाइन इंटीग्रल करेंगे, ठीक है, C2 वाले कर्व का, ठीक है। तो ये क्या एक्चुअली आता है इसके बारे में हम लोग पहले देखेंगे, ठीक है। तो देखिए यदि आप इसको जब इसका क्लोज्ड कर्व करिएगा तो ये क्या होगा, ABCDA, यही ना, ABCDA क्लोज्ड का मतलब यही ना, जहां से चले वापस वहीं पे चले आइए, ABCDA, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। फिर इसके बाद इस वाले में क्या होगा, इस वाले में जो है आपको BEFC और B, ठीक है, BEFC और B, ठीक है, BEFCB, मतलब आप उस वाले के पास पूरा क्लोज में घूमे, ठीक है। तो ये करने का मतलब है, इसको करने का मतलब क्या है, इसको करने का मतलब ये है कि आप जो है अब पूरा का पूरा इसके हिसाब से चलिए। तो इसके हिसाब से चलिएगा तो इक्वल टू में देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, A से लेकर के B पे जाइए, पहले इंटीग्रेट करते समय A से लेकर के B पे, ठीक है। तो A से B पे इंटीग्रेशन V.dl, क्लोज का मतलब ये है कि सब पे आप बारी बारी से घूमिए एक तरह से जो है, ठीक है, तो क्लोज हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये A से लेकर के B तक इंटीग्रेशन प्लस फिर B से लेकर के C तक इंटीग्रेशन V.dl प्लस C से लेकर के जो है D तक का इंटीग्रेशन किसका, V का, V.dl प्लस उसके बाद क्या, D से लेकर के जो है A के पास इंटीग्रेशन V.dl, ठीक है, V.dl, ठीक है, dl, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। ये आपका जो है पहला वाला का हम लोग की क्लोज्ड जो लाइन इंटीग्रल है उसको हम लोग टुकड़े टुकड़े में जो है पूरे लाइन में एक्चुअली घूम गए ताकि वो क्लोज्ड लाइन बन जाए, ठीक है। ABCDA में घूमना है तो A से लेकर B, B से लेकर के C, C से लेकर के D, D से लेकर के इस वेक्टर फंक्शन को जो हम लोग इंटीग्रेट कर दिए, इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल, ठीक है। प्लस अब इस वाले को करेंगे तो समझ में आपको आ ही रहा होगा, इसके साथ करेंगे तो क्या होगा, कर्व 2 वाले में तो B से लेकर के E जाना होगा, इंटीग्रेट करिए उस वेक्टर फंक्शन को V.dl, फिर उसके बाद क्या करना होगा, E से लेकर के जो है आपको E से लेकर के जो F जाना होगा, उस वेक्टर फंक्शन को आप इंटीग्रेट करिए, ठीक है, प्लस ये आपका जो है F से लेकर के क्या, ये C आपको जाना होगा V.dl, उसके बाद फिर आपको क्या करना होगा, प्लस ये आपका जो है C से लेकर के जो है B के पास जाना होगा V.dl, ठीक है। इसका क्लोज लाइन इंटीग्रल हो गया। BEFCB दूसरे वाले कर्व में पूरा हम लोग घूम गए, क्लोज लाइन एक तरह से कर चुके हैं। अब जो है इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखिए हम यहीं पे इसको समझा दे रहे हैं, जब आप B से C जा रहे हैं, B से C अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कर्व C1, ठीक है, B से C तो आप नीचे की ओर आ रहे थे इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन आप दूसरे कर्व के हिसाब से वो कॉमन बाउंड्री है, कौन सा कॉमन बाउंड्री है, जो आपका जो है C से B, ये C से B वाला में देखिए, जब C से B जा रहे हैं दूसरे वाले कर्व में तो उस दौरान में हम लोग नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो देख रहे हैं पहले कर्व के हिसाब से B to C, दूसरे कर्व के हिसाब से C to B, तो ये जो कॉमन बाउंड्री वाला टर्म है ये अपोजिट रहेगा, अपोजिट रहने की वजह से इसका समेशन को आप कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट रहेगा, तो एक को प्लस से डिनोट करिएगा, दूसरे को माइनस से डिनोट करना होगा, तो इससे क्या होगा कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म जो है, जो कॉमन बाउंड्री वाला जो टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी बात को हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ये बात को हम लोग पहले भी बोल रहे थे, ठीक है, समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है, क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ये वाला जो आपका बाउंड्री है, ठीक है, जो कॉमन वाला है, और ये वाला जो है इक्वल एंड अपोजिट है, ठीक है, पहले वाले कर्व के हिसाब से डाउनवर्ड जा रहे हैं, दूसरे के हिसाब से जो है अपवर्ड जा रहे हैं, ठीक है, तो अपोजिट है, तो इसलिए उसको जो है एक को प्लस से तो दूसरे को माइनस से आप उसको जो है डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिंस क्या आपको जो है सिंस इन कर्व C1 एंड कर्व C2 कॉमन बाउंड्री, जो कॉमन बाउंड्री है, कॉमन बाउंड्री इंटीग्रेशन, जो कॉमन बाउंड्री वाला इंटीग्रेशन है, ठीक है, इसमें क्या है B से C और इसमें जो है C to B, ठीक है, कॉमन बाउंड्री इंटीग्रेशन विल कैंसिल आउट, वो कैंसिल आउट हो जाएगा,
ठीक है, क्योंकि अपोजिट में है। ठीक है, तो आप उस इंटीग्रेशन को जो लिख रहे थे क्या लिखिएगा, इक्वल टू, आप देखिए आप सबको लिखिएगा ए से बी, बी से सी वाला और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा तो हट गया। ठीक है, तो ए से लेकर के बी, ए से लेकर के बी, जस्ट ए मिनट, ए से लेकर के बी, ठीक है, प्लस ये तो टर्म कैंसिल हो गया था ना, प्लस ये वी डॉट डी एल, इसी का ना करेंगे, प्लस सी से लेकर के डी, सी से लेकर के डी वी डॉट डी एल, ठीक है, प्लस डी से लेकर के ए, डी से लेकर के ए वी डॉट डी एल, ठीक है, प्लस, ठीक है, ई से लेकर के बी, ई से सॉरी बी से लेकर के ई, ठीक है, वी डॉट डी एल। आसान है चीजें, देखने में थोड़ा बड़ा जरूर लग रहा है लेकिन है काम आसान। ई से लेकर के क्या एफ, ठीक है, वी डॉट डी एल, प्लस प्लस ये फिर आपका जो है एफ से लेकर के सी वी डॉट डी एल, ठीक है, प्लस सी से लेकर के जो है बी वी डॉट डी एल। ठीक है, ये आप इस पे चले हैं, समझिए क्या कर रहे हैं एक्चुअली जो, ठीक है, हम लोग कर क्या रहे हैं एक्चुअली जो है, जब हम लोग सबको समेशन कर रहे हैं जब, तो ये कॉमन बाउंड्री वाला तो कट गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो आप किस पे घूम रहे हैं एक तरह से, ए से लेकर के बी, ठीक है, इसको तो आप छोड़ दीजिए, ए से लेकर के बी, सी से लेकर के डी, तो आप सारा समेशन रहेगा, सिर्फ ये वाला समेशन नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब देख रहे होंगे सबको जोड़ रहे हैं, इसका मतलब ये वाला रहेगा, ए से लेकर के बी, बी से लेकर के ई से लेकर के एफ, ई से लेकर के सी से लेकर के डी और डी से लेकर के ए, सिर्फ यही वाला बाउंड्री वाला कॉमन बाउंड्री वाला ना कैंसिल हुआ है। तो आप जब इंटीग्रेशन इन दोनों का इंडिविजुअली किए तो आपको क्या कर दिया, वो इंटीग्रेशन आपको बाहर फेंक दिया। आपको बाहर फेंकने का नहीं, कहने का तो आप इंटीग्रेशन को एक्चुअली जो है वो बाहर कर लिया और बाहर वाले सरफेस के साथ जो है इंटीग्रेट होने लगा। ठीक है, कॉमन बाउंड्री कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, कहने का मतलब इन दोनों को जब प्लस किए तो आपको बाहर वाले बाउंड्री पे इंटीग्रेशन करने के लिए बाहर फेंक दिया। ठीक है, तो ये आपका बाहर वाले में हो गया। ठीक, इसी तरह का जो आप सारा का सारा जो ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे सरफेस में जिसको किए हैं, सबको जब सम करेंगे तो सारा लाइन जो है अंदर वाला जो है किसी ना किसी का तो कॉमन बाउंड्री रहेगा ही। ठीक है, इसमें करिएगा तो कॉमन बाउंड्री ये रहेगा। तो कहने का अंदर में जो भी आपका लाइन है सबका कॉमन बाउंड्री है, सबको जो यदि आप इस टुकड़े को जो है सबको आप इंटीग्रेट कर दीजिएगा तो उसको बाहर वाले सरफेस पे आपको जो भेज देगा। ठीक है, मतलब बाहर वाले लाइन पे आपको एक तरह से भेज देगा। ठीक है, बाहर वाले लाइन पे आपको इंटीग्रेट, जैसे कैसे इसमें देखिए किए दोनों में, तो बाहर वाले लाइन पे आपको इंटीग्रेट करने के लिए कर दिया ना इस वाले पे। ठीक है, जो आपका रिजल्ट लास्ट में आ रहा था तो ठीक है, कॉमन बाउंड्री कैंसिल हो गया। तो अंदर में तो जो भी लाइन लीजिएगा सब किसी ना किसी कॉमन रहेगा, जैसे इसको नहीं है तो इधर का कॉमन होगा, तो कोई ना कोई तो कॉमन आपको हमेशा रहेगा। तो आप जब भी इंटीग्रेट जब करिएगा, जब सबको एक साथ लीजिएगा तो क्या करेगा, ये आपको बाहर वाले लाइन पे जो है आपको इंटीग्रेट करने के लिए दे देगा। ठीक है, तो हम लोग दो पे जैसा काम किया वैसे ही हम लोग जनरलाइज कर लेंगे बाकी के लिए। ठीक है, तो आपको किया क्या, ये आपको जो है कर चुका ये कि जब आप इसको इंटीग्रेट कर रहे थे, ठीक है, तो इक्वल टू ये आपको जो है हो गया क्या, ए से लेकर के बी, फिर बी से लेकर के उधर ई के पास चला गया था। कहने का मतलब जो है इस पूरे ये वाला लाइन पे आपको भेज दिया। ठीक है, क्योंकि वहां लिखे हुए इसलिए बार बार इसको लिखना पड़ रहा है, ए बी ई एफ सी डी ए, ए बी ई एफ सी डी ए, ए बी ई एफ सी डी ए, इसमें भेज दिया आपको ए बी ई एफ सी डी ए। ठीक है, इसका आपको जो है पूरा का पूरा लाइन इंटीग्रल पे एक्चुअली भेज दिया। ठीक है, जो कि एक तरह से कॉमन वाला बाउंड्री जिसको हम लोग सी बोल सकते हैं, वी डॉट डी एल। ठीक है, तो वैसे ही जो है सारा का सारा यदि आप जो है सपोज कर लीजिए जो है, ठीक है, ये आपका 1 और 2 का मिला करके था, 1 और 2 जो हम लोग लिए थे दोनों का मिला करके तो एक साथ वो कंबाइन करके आपको दे दिया। ऐसे ही ऐसे सारा बाउंड्री को यदि आप कनेक्ट कर लीजिएगा तो आपको क्या कर लेगा, ऐसे ही आप यदि सपोज कर लीजिए उस सरफेस को जो है nth सरफेस में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए छोटा छोटा, तो आपको सबको जब इंटीग्रेट करिएगा तो बाहर वाले बाउंड्री पे आपको भेज देगा लाइन इंटीग्रेशन करने के लिए। तो ऐसा कर देगा तो आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको जनरलाइज फॉर्म में जब 2 पे किए तो देखें कि बाहर वाले भेज दिया है, तो सो आप जब इसको लिखिएगा तो सारा का सारा आप इसको n के फॉर्म में यदि आप कर लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप जो इसको टुकड़े में बांटे तो n वाले जो है एक तरह से कन्वर्ट कर दी, n वाले में बोलने का मतलब जो अंदर में जो सरफेस बनाए थे n सरफेस में आप उसको कन्वर्ट कर दी। ठीक है, जो छोटा छोटा टुकड़ा हम लोग बॉक्स बनाए थे ना वो n वाले में, तो सबको आप जोड़िएगा, सबको जोड़िएगा तो आपको जो है क्या हो जाएगा, ये v डॉट डी एल। ठीक है, क्लोज लाइन इंटीग्रल सबको जोड़ दीजिएगा तो आप सरफेस पे बाहर चले आइएगा, बाहर सरफेस पे चलेगा मतलब जो इस पे ये जो सरफेस बनाए हुए थे ना बड़ा वाला, ठीक है, इस वाले सरफेस पे आपका इंटीग्रेशन होने लगेगा, क्योंकि जितने भी अंदर में आपको कॉमन बाउंड्री है वो सब क्या होगा, कैंसिलेशन में आपको चला जाएगा। ठीक है, तो कॉमन बाउंड्री सारा कैंसिलेशन में चला जाएगा, तो जो बचेगा आपको क्या, बाहर वाला सेक्शन का जो है आपको बचा हुआ रहेगा। ठीक है,
जस्ट ए मिनट, ओ सॉरी, हाँ सारा डिलीट ही हो गया था आपको जो, ठीक है। इसको हटाना है हमको, ठीक है। तो ये आपका जो है कॉमन बाउंड्री में चला जाएगा। तो कॉमन बाउंड्री मतलब वही बाहर वाला, बाहर सब जितना भी कॉमन वाला अंदर था वो कैंसिल आउट होगा, तो बाहर वाले बाउंड्री पे आपको भेज देगा। तो बाहर वाले बाउंड्री पे चले जाइएगा, सबको जोड़िएगा, तो इसको आप बोल सकते हैं v डॉट डी एल, ठीक है, जो कि आपका पूरा क्लोज्ड कर्व, जो पूरा का पूरा जो कर्व लिए थे बाहर वाला सरफेस, उसका पूरा क्लोज्ड कर्व, ठीक है। तो आप इस पे कर दीजिएगा। कहने का समझ रहे हैं ना कि अंदर में जितना भी छोटा छोटा टुकड़ा था सबको आप सम कर दिए, सबको आप सम कर दिए। तो आपको क्या करेगा, कॉमन बाउंड्री कैंसिल होगा, सब आपको बाहर वाले पे इंटीग्रेट करवा लेगा, मतलब ये वाला पे इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। जो कि इंटीग्रेशन लाइन आपको जो घूमेगा वो इस वाला जो सरफेस आप लिए हुए थे ना उस पर आपको घूमेगा। कहने का मतलब ये है, ठीक है, ठीक। तो ये आपका हो गया। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर ले रहे हैं, ठीक है। ये आसान काम है, ठीक है, ये आसान सब चीज हो रहा है, ठीक है, बस आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए, ठीक। तो आप कहने का मतलब है कि पूरे सम कर दीजिएगा सब छोटे छोटे टुकड़े के, तो आप बाहर वाले बाउंड्री पे आप क्लोज लाइन इंटीग्रल कर दीजिए, उसके बराबर आएगा, ठीक है। अब जो हम लोग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ, ये बात को आप थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जो कि वेक्टर कैलकुलस का ये रिजल्ट रहता है। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कर्ल, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कर्ल, कर्ल का जो डेफिनेशन रहा करता है वो जानकारी आपको क्या दिया करता है, ये आपको जानकारी देता है क्लोज लाइन इंटीग्रल, ठीक है, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन, ठीक है। सपोज कर लीजिए nth वाले में आप काम किए हुए थे, सपोज कर लीजिए nth वाले में या किसी वाले में, nth वाले में ही काम करने, nth कर्व पे जो nth कर्व है ना, ठीक है, उस nth कर्व पे, ठीक है। तो ये आपको जो दिया करता है वो डेल क्रॉस v डॉट dsn, ठीक है। जो nth वाले कर्व पे काम कर रहे हैं ना, तो उस कर्व का जो क्लोज लाइन इंटीग्रल लीजिए, कोई भी आप अंदर का जो है छोटा वाला सरफेस ले लीजिए, ठीक है, nth वाला कोई भी, ठीक है। तो कर्ल जो है इस तरह से डिफाइन हुआ करता है, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ nth कर्व इज इक्वल टू क्या, कर्ल ऑफ दैट वेक्टर फंक्शन डॉट dsn, ठीक है। इस तरह से इसको हम लोग डिफाइन करा करते हैं, ठीक है। तो जब आप सारा का सारा जो है लीजिएगा, सारा का सारा कर्व लीजिएगा, सारा का सारा कर्व लीजिएगा, इसका मतलब समेशन कर दीजिएगा। दिस इंप्लाइज आप सारा कर्व लेना चाह रहे हैं अंदर का जितना भी है, ठीक है, सब n वाले को जोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 जितना भी है सबको जोड़ दीजिए। तो समेशन का प्रयोग करेंगे, समेशन ऑफ ऑल द कर्व, तो आप ऐसे करके इसको लिख सकते हैं v डॉट डी एल इज इक्वल टू, ये आपको क्या हो जाएंगे, इसका भी समेशन हो जाएगा, सारा का इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। कहने का मतलब ये है जितने भी छोटे छोटे सरफेस एरिया अंदर में बना हुआ है सबको आप जोड़ दीजिए, इसका मतलब ये है। तो आप समझिए जब आप छोटे छोटे में इसको डिस्ट्रीब्यूट किए थे, काफी छोटा छोटा बारीक, आप जितना छोटा छोटा अंदर में डिस्ट्रीब्यूशन कर लीजिए, ठीक है। तो उसको जब जोड़िएगा तो एक तरह से क्या होगा, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन हो जाएगा, कंटिन्यूअस समेशन हो जाएगा, कहने का मतलब, ठीक है। तो ये जो समेशन है, जब आप बहुत क्लोज चीजों को जो है आप जोड़ते हैं एक तरह से, ठीक है, तो उसी को हम लोग फिर इंटीग्रेशन से उसको क्या करते हैं, सिंबलाइज करते हैं या इंटीग्रेशन के रूप में उसको लिखते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन भी क्या है, एक समेशन ही है, कंटिन्यूअस समेशन रहा करता है। तो कोई भी चीजें बहुत छोटे छोटे टुकड़े में दिए, आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए बहुत छोटे छोटे में, और सबको एक साथ सम करिएगा, तो उसको हम लोग ऐसे नहीं करके जो है फिर हम लोग उसको जो है इंटीग्रेशन वाला सम एक्चुअली दिया करते हैं, ठीक है, मतलब इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन भी एक तरह से क्या होता है, कंटिन्यूअस समेशन होता है, और ये डिस्क्रीट समेशन होता है, टुकड़ा टुकड़ा में कोई चीज है तब। तो समझिए वो जो सरफेस हम लोग बनाए थे थोड़ा बड़ा में, तो हम लोग को तो सॉल्व करना था, इसलिए जो थोड़ा बड़ा बनाए थे। अब आप इमेजिन करिए कि सभी सरफेस को बहुत छोटा आप बनाए हुए, बहुत छोटा, कैसे ग्राफ पेपर में छोटा होता है बॉक्स जो है, उससे भी छोटा इमेजिन करिए, जितना छोटा से छोटा आप बना सकते हैं अंदर में सरफेस को, सबको जोड़ना होगा, सबको जोड़िएगा तो समेशन इंटीग्रेशन में बदल जाएगा, ठीक है। तो समेशन इंटीग्रेशन में बदल जाएगा, तो आप इसको जो है लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये वाला क्या है, ये वाला तो पूरे बाहर सरफेस पे भेज दे रहा है इंटीग्रल, ये वाला जो है, क्योंकि टुकड़ा वाला में हम लोग जो काम कर रहे थे, देख रहे थे ना कि दो को जोड़े थे तो बाहर फेंक दिया, तो सभी को जोड़ देंगे तो पूरे बाउंड्री के बाहर दे देगा, जिसको हम लोग पहले लिखे हुए थे उधर ऊपर वाले में जो है, जस्ट ए मिनट, इसमें हम लोग लिखे हुए थे ना अभी जस्ट जो है, देखिए ये वाला, ठीक है, ये बाहर में आपको फेंक दिया। कहने का मतलब है इंटीग्रेशन बाहर वाले लाइन पे पूरा कर देगा जिससे सरफेस वो बने, ठीक है, बाहर वाले लाइन पे करने से जिससे वो पूरा सरफेस जो है घेरा जाए एक्चुअली, ठीक है। तो इसको तो आप लिख सकते हैं क्या, इसको आप लिख सकते हैं क्लोज्ड इंटीग्रेशन, ठीक है, ऑफ v डॉट डी एल, ठीक है, इस पूरे कर्व को ले लिया, ठीक है, पूरा कर्व, ये सी जो लिख रहे हैं पूरा कर्व है, ठीक है, क्लोज्ड कर्व फॉर्मिंग द सरफेस, क्लोज्ड कर्व, इसका मतलब हुआ कर्व को क्लोज करिए, फॉर्मिंग द सरफेस, ठीक है, फॉर्मिंग द सरफेस, क्लोज्ड कर्व फॉर्मिंग द सरफेस, जो सरफेस आप लिए हुए थे ना उस सरफेस को, ठीक है, क्लोज्ड कर्व फॉर्मिंग द सरफेस, ठीक है, इक्वल टू, अब इसका
जो है समेशन करना है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस समेशन, इंटीग्रेशन में इसको बदल दीजिए, तो इंटीग्रेशन में तो इसको हम लोग डबल इंटीग्रेशन, क्यों, सरफेस है ना, सरफेस में तो दो आपको क्वांटिटी चाहिए, ठीक, कोऑर्डिनेट चाहिए, एक्स वाई का, वाई जेड का, जेड एक्स का, ऐसे करके जो, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है क्या करेंगे, सरफेस इंटीग्रल, ऐसे भी डबल इंटीग्रल होता है, क्योंकि बताए थे कि सरफेस तभी होगा ना जब एक्स वाई का कॉम्बिनेशन लीजिएगा, वाई जेड का कॉम्बिनेशन है, जेड एक्स का, ठीक है। दो एक्सिस का आपको जरूरत पड़ता है तभी ना आप सरफेस को डिस्क्राइब कर पाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो समेशन है वो डबल इंटीग्रेशन के रूप में आप इसको लिख सकते हैं, डेल क्रॉस वी डॉट डी एस, ठीक है। सबको ले लिए तो आप यहाँ पे एन लगाने का जरूरत नहीं, ठीक है, सबको आप कंसीडर ही कर लिए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया आपका जो है कि क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फंक्शन इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ दैट वेक्टर फंक्शन, ठीक है। अब इसी को हम लोग मैथमेटिक्स भाषा में ऐसे लिखे हो, वरना हम लोग सिंपल भाषा में भी इसको जो है ऐसे भी करके लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे भी करके लिख सकते हैं, सेल्फ अंडरस्टूड हो जाता है, वी डॉट डी एल, ठीक है। इसको आप डबल इंटीग्रेशन दीजिए, ठीक है, या आप चाहिएगा तो इसको आप बिना डबल इंटीग्रेशन दिए हुए भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप बिना डबल इंटीग्रेशन दिए हुए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको जो है डेल क्रॉस वी जो कि कर्ल आपका हुआ, ठीक है, डॉट डी एस, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। सेल्फ अंडरस्टूड रहता है, कुछ सरफेस इंटीग्रल, ठीक है, ये सरफेस इंटीग्रल है, सेल्फ अंडरस्टूड, करते समय उसको डबल का हम लोग प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। तो इसको तो हम रहने दे रहे हैं, इसको लिखने का जरूरत नहीं है, तो जानकारी के लिए हम आपको दी किस तरह से जो हम लोग कभी कभी लिखते हैं, ठीक है। बाकी जो हम अभी हम लोग जो लिखे थे स्टेटमेंट, इसी फॉर्मेट में लिखे थे, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो गया, क्या, स्टोक्स थ्योरम, ठीक है। आसान था काम एक्चुअली, ठीक। एक बार हम लोग जस्ट तेजी से हल्का सा रिफ्रेश कर दे रहे हैं हम आपको, जस्ट मिनट, ठीक है, तेजी से हम आपको रिफ्रेश कर दे रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या हम लोग किए हुए थे, शुरुआती दौर में हम लोग स्टेटमेंट जो लिए उसी में से हम लोग जो है पहले हम लोग जो है क्लोज्ड कर्व लिए, ठीक है, क्लोज्ड कर्व लिए और उसको छोटे छोटे कर्व में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दो कर्व पे हम लोग अंदर में जो है पहले काम किए और देखे कि उसको सम करने के बाद उसके इंटीग्रल को जो है क्या हो जा रहा है, आपको जो लाइन इंटीग्रल है बाहर वाले बाउंड्री पे भेज दे रहा है आपको जो है, ठीक है। तो वैसे ही जब सबको सम करिएगा तो पूरे बाहर वाले बाउंड्री पे भेज देगा, तो पूरे बाहर वाले बाउंड्री पे भेज देगा तो उसके हिसाब से आप सारा लिखे हैं, ठीक है। तो पूरे बाहर वाले दो के लिए लिखे तो देखिए कि बाहर वाले बाउंड्री पे, तो सबके लिए जब लिखिएगा तो पूरे बाहर वाले बाउंड्री पे आप जो है इसको इंटीग्रेशन कर दिया। उसके बाद हम लोग डेफिनेशन लगाए कर्ल का, ये कर्ल का डेफिनेशन होता है, कर्ल बारे में इसको पढ़िएगा, ठीक है। तो ये कर्ल का डेफिनेशन लगाए किसी भी सरफेस के लिए, एन सरफेस के लिए हम लोग लगा दिए, ठीक है, जो कि क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ द nth कर्व के लिए होगा, ठीक है। तो इसको लगाए और उसके बाद फिर हम लोग सबको जो एक तरह से इन बारी बारी से जोड़ दिए, बारी बारी से कंटिन्यूअस चीज को जोड़ते हैं तो इंटीग्रेशन का प्रयोग करते हैं, तो वही काम हम लोग किए और हम लोग स्टोक्स थ्योरम पे पहुंच गए। तो ये क्या बताता है आपको जो है, ये क्लोज लाइन इंटीग्रल को जो सरफेस इंटीग्रल में वाया कर्ल ऑफ दैट वेक्टर फंक्शन कैसे कन्वर्ट करते हैं एक दूसरे में, ये ट्रांसफॉर्मेशन बताता है, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल और क्लोज लाइन इंटीग्रल का, ठीक है। जो कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वगैरह में आप देखे होंगे कि नॉर्मली हम लोग इसका प्रयोग किए होंगे जब हम लोग डेल क्रॉस ई का निकाल रहे होंगे, प्रूफ कर रहे होंगे माइनस डो बी बाई डो टी कैसे होता है, और डेल क्रॉस एच जो है जेसी प्लस डो डी बाई डो टी कैसे होता है, मतलब मैक्सवेल्स का जो है थर्ड और फोर्थ ला जब हम लोग डेराइव कर रहे होंगे उस समय इसका प्रयोग किए होंगे। कई जगह पर लगता है, ऐसा नहीं कि मैक्सवेल्स वाला ला में, फिजिक्स के कई सारे सेक्शन में एक्चुअली लगते हैं, साथ में मैथमेटिक्स में भी आपको जो है पढ़ने के लिए रहता है, और उस पर समझिए तो पार्ट 2 में आपको तो ये सिलेबस में ही आपका रहा करता है, ठीक है। पार्ट 2 वाले में आपको सिलेबस के रूप में काम आ जाता है, ठीक है। कुछ लोगों के यूनिवर्सिटी में पार्ट 3 में भी डाला हुआ हो, तो अपने यूनिवर्सिटी को देख लीजिएगा एक्चुअली जो है कि किस में जो है ये डाला, कुछ यूनिवर्सिटी में जो है पार्ट 3 में डाला हुआ, बाकी सब में जो है पार्ट 2 में डाला हुआ रहता है मैथ वाले सेक्शन में, ठीक है। और फिजिक्स में तो इस्तेमाल होता ही है, ठीक है। तो आज यही रहने दे रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि सारा बातें आपको समझ में आया होगा और बहुत आसान है एक्चुअली काम है, ठीक है। तो यही रहने दे रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिलेंगे ग्रीन्स थ्योरम के बारे में, ग्रीन्स थ्योरम क्या होता है, ठीक है। थैंक यू।